नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डी क्लासेस में। और क्वेश्चन नंबर 25 लेके आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कुछ कह रहा है। थोड़ा सा घुमा रहा है क्वेश्चन नंबर 25, पर आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को बता देंगे। आपका चैप्टर 1 है, ये पार्टनरशिप का बुक है आपकी TS ग्रेवाल। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। यहाँ पर दो पार्टनर है मेरे दोस्तों, एक तो है आपका नरेश और एक हो गया सुखेश। आर पार्टनर्स विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज़ 3 लाख रुपीज़ ईच। 3-3 लाख रुपए की क्या लगाई है इन्होंने, कैपिटल लगाई है। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एज ऑन 31 मार्च 2025 लगाई नहीं है भैया, ये 31 मार्च की है, यानी कौन सी है ये हो गई आपकी कौन सी, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि क्लोजिंग कैपिटल का यही बात आपको ध्यान रखनी है कि क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज मत कर देना, मतलब कैलकुलेट मत कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट की जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। नरेश हैज़ विड्रू 50,000 रुपीज़ अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2024। नरेश ने 1 अक्टूबर 2024 को 50,000 रुपये निकाल लिए थे। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना पड़ेगा। विड्रू कर लिए इसने 1 अक्टूबर 2024 को, और 1 लाख रुपये विड्रू कर लिए थे उसने अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी उसने 2 बार पैसे निकाल लिए। ठीक है, पर ये जो 1 लाख रुपये उसने विड्रू करे हैं ये अपने आप में एक अलग चीज़ है, वो प्रॉफिट का पार्ट है। हाँ, ये वाली बात है कि उसने कैपिटल में से विड्रू करें, पर उसने कैपिटल का विड्रू कितना करा, 50,000 रुपीज़ का। सुखेश ऑल्सो विड्रू ऑफ 1 लाख रुपीज़। सुकेश ने भी 1 लाख रुपए क्या करे, निकाले हैं। कब निकाले हैं ये हमारे को नहीं बताया है, बट नरेश वाले में इन्होंने डेट दी है। तो देखो होगा क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना है तो जो भी आइटम ऐड करते थे उसे तो करेंगे लेस, और जिसे लेस करते थे उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, दोनों का नाम लिख लेते हैं, नरेश और सुकेश। नरेश की तो है 3 लाख और सुकेश की भी कितनी है। सबसे पहला काम हुआ है 1 अक्टूबर को, इसने 50,000 रुपये निकाल लिया। ठीक है, 50,000 रुपये निकालते ही इसकी कैपिटल कितनी हो जाती है, मतलब इसने निकाले, हम तो उल्टा काम करेंगे ना, हम विड्रू को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है ना, आप पता ही ना आपको, अगर हमें क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी है तो काम उल्टे करने पड़ते हैं। विड्रू करा है ना उसे, तो हम उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे 3.5 लाख रुपए। और इसकी कोई डेट नहीं दे रहेगी, इसके अपन लास्ट में ऐड कर देंगे। और उसने 1 लाख रुपए और निकाले प्रॉफिट के, तो वो भी निकाले हुए हैं तो वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, उसकी हमें कोई डेट नहीं दी है उसने, तो एक तो इसने निकाले 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए इसने भी निकाले विदाउट डेट, ये भी विड्रू है। तो 4.5 लाख रुपए की इसकी ओपनिंग हो गई और 4 लाख रुपए की इसकी ओपनिंग हो गई। ये आ गई भैया आपकी क्या, ओपनिंग कैपिटल। अब यहाँ पर छोटा सा एक बात का ध्यान देना मेरे दोस्तों। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भैया दोनों ने 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल लगाई थी। नरेश ने तो लगाई थी कितनी, 4,50,000, और एक से सुखेश ने कितनी लगाई थी, 4 लाख। इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, हाँ दे देंगे। पर देखो यहाँ पर एक डेट दे रखी है कि 1 अक्टूबर को इसने 50,000 रुपये विड्रू कर लिए थे, यानी 1 अक्टूबर से कैपिटल चेंज हो गई थी, और 1 अक्टूबर से जो नरेश है उसकी कैपिटल कितनी हो गई थी, 4 लाख रुपए की हो गई थी। यानी 4.5 लाख रुपए की कैपिटल है वो कितने टाइम के लिए रही, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, यानी 6 महीने। 6 महीने ही ये कैपिटल रही है। तो हम क्या करेंगे, देखो कैलकुलेशन ऑफ नरेश इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 4.5 लाख रुपए पर 10%, 6 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 45,000, और 45,000 का आधा हो जाएगा 22,500 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गई।
दूसरा 1 अक्टूबर से कैपिटल चेंज होके 31 मार्च तक फिर कैपिटल यही रही 4 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, चार लाख का 10%, वही 6 महीने के लिए 20,000 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका 42,500 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। बोलोगे ठीक है, ये बात होगी किसकी, नरेश की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सुकेश की। तो सुकेश की तो ऐसी कोई डेट मेंशन ही नहीं है, उसकी तो हमने ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके क्या निकाल ली, सीधे सीधे ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, बस उस ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। तो बस इसका तो सीधा सीधा खेल है, 4 लाख की इसकी कैपिटल है, 4 लाख पर सीधा सीधा क्या निकाल लिया, 10%। तो कितना निकल के आ गया, 40,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया इसका। टोटल अगर मैं बात करूँ दोनों का मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, तो ये हो गया आपका क्या, 82,500 रुपीज़। बस इतनी सी बात समझ में आ गई। देखो जब डेट आ जाती है ना इस तरीके से, तो जब डेट आ गई तो फिर आपको फिर डेट के हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इस डेट से इस डेट तक, तो तब आपके पास क्या एक्यूरेट फिगर आ गए कि इस डेट से इस डेट तक तो इतनी कैपिटल है, तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और इस डेट से इस डेट पर इतने कैपिटल है तो उस पर हिसाब से कैलकुलेट होगा। ठीक है ना, जब आपके पास डेट नहीं है, सिर्फ आपको दे रखा है विड्रू दे रखा है बस कि 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, सीधे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और उस ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अब इसको हटा देता हूँ और आप लोगों की क्या कर देता हूँ, जनरल एंट्री कर देता हूँ। जनरल एंट्री करने को ही बोला है ना उन्होंने, अभी देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 2 लाख रुपए का, डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है भैया, तो सबसे पहले तो अपन नेट प्रॉफिट की कर लेते, सबसे पहले तो अपन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कर लेते हैं। तो आ जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू नरेश कैपिटल और टू सुकेश कैपिटल। कितना, इसका तो हो गया 42,500 और इसका हो जाएगा 40,000, टोटल हो जाएगा 82,500 रुपीज़। ठीक है, अब देखो आपका जो नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट इसने हमारे को दे रखा है 2 लाख रुपए का, बट इस 2 लाख के आपके नेट प्रॉफिट में से 82,500 की हमने क्या दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी। तो आपका फाइनल नेट प्रॉफिट अब कितना बचेगा वो निकाल लेते हैं अपन। ये 17,500 रुपये आपके बच गए। ये 17,500 रुपये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री होगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू नरेश कैपिटल और टू सुकेश कैपिटल। कितना भैया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,17,500, दोनों को बांट देते हैं अपन। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कोई रेशियो नहीं दे रखा, तो अपन मान लेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भैया, इक्वल है। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको इक्वली कर देते हैं दोनों में। इक्वली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1,17,500 को डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, इक्वल हो जाएगा, सीधी सी बात। तो ये हो जाएगा आपका 58,750 दोनों के हिस्से में, 58,750 इसको मिलेगा और 58,750 इसको मिलेगा। बस बात ख़त्म। यहाँ पर इसी के साथ में आपका ये क्वेश्चन भी क्या होता है मेरे दोस्तों, ख़त्म होता है। तो यार देखो इस तरीके से ना चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, यहीं पर ही आपके क्वेश्चन के अंदर ही समझा देता हूँ। अगर किसी ने चैप्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं करा है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही देख रहा है, तो भी उसे देखो चैप्टर का निचोड़ सीधे सीधे क्वेश्चन में मिलता जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हो और आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख जाओ, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा आपको। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे एक और नए वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।